नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का मामला हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। ये केस इस बारे में है कि जब कानून के रखवाले यानी कि पुलिस हमारी रक्षा ना कर पाए तो एक आम आदमी के पास क्या रास्ता बचता है। ये कहानी है एक 17 साल के लड़के की, जो दंगों के दौरान न केवल एक हत्या का गवाह बना बल्कि खुद भी एक जानलेवा हमले का शिकार हुआ, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। चलिए जानते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे अपना पक्ष रखा। सबसे पहले केस की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। केस का नाम था मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस नंबर था स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल नंबर 8494 और साल है ये 2025 का। चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस केस में कौन थे हमारे जज। तो पहले जज थे माननीय जस्टिस संजय कुमार और दूसरे जज थे माननीय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये घटना 13 मई 2023 की थी, जब महाराष्ट्र के अलोका शहर में कम्युनल दंगे खड़े हो गए। 17 वर्षीय मोहम्मद अफजल घर जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि 4 लोग एक ऑटो रिक्शा वाले को बेरहमी से मार रहे थे। इससे पहले कि वो इसे समझ पाते, उन हमलावरियों ने अफजल पे भी हमला कर दिया, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप में वो घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पुलिस ने मेडिको लीगल केस फाइल करा और तब उन्हें जानकारी मिली इस केस के बारे में, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। अफजल के परिवार ने फिर एसपी जो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अफजल ने हाई कोर्ट में याचिका करी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी। हार कर न्याय की आखिरी उम्मीद के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं कि इस केस में क्या क्या लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की और कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने रखे। पहला, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है सीआरपीसी धारा 154 के अंडर। कोर्ट ने ललिता कुमारी केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सूचना किसी भी गंभीर केस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। पुलिस ऐसी भी कोई लापरवाही नहीं कर सकती। इस टाइप के केस जिसे मेडिको लीगल केस कहते हैं, जिस वक्त ये रजिस्टर हुए पुलिस का कर्तव्य था कि वो तुरंत कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे और जो पीड़ित है उसे न्याय दे। एसपी की जिम्मेदारी सीआरपीसी धारा 1543 के अंडर वो क्या कहता है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पीड़ित एसपी के पास भी जा सकता है। तब यह एसपी की जिम्मेदारी है कि वो मामले में जांच या कार्रवाई करवाए। इस केस में एसपी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो सब जानते हैं कि पुलिस की निष्पक्षता को लेकर कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पहनी है तो उनका कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे, ना वो किसी का धर्म देखे और ना ही वो किसी की जाति देखे और किसी को भी पीछे ना छोड़े और अपना जो काम है, जो कानून का जो काम है उसका पालन करे ईमानदारी से। सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा कि जो भी ये पुलिस का रवैया है उसमें कड़ी आलोचना की जाए और हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द किया जाए। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये भी कहा कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और जिससे कि वो जो अफजल का जो मामला था उसमें कड़ी जानकारी करे।